आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सीरियल किलर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही लग गया था। और ये सीरियल किलर आज भी जिंदा है और इसके नाम दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। सो माय नेम इज मिस्टर आर भट्टी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का एक जिला है बेगूसराय और बेगूसराय का एक विलेज है मुसहरी नाम का। इस मुसहरी विलेज में एक फैमिली रहा करती थी। ये फैमिली में एक वाइफ, उसका हस्बैंड, उसकी 8 साल की दूध पीती बच्ची और उसका 7 साल का बेटा रहा करता था। उनके घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो बंदा दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी फैमिली और अपना पेट पालता था। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद पता हो जो गांव से बिलोंग करते हैं कि ऐसे लोगों का गांव में सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। इस फैमिली में जो बंदा रहता था उसका एक और भाई था जो उसके घर के पास ही रहता था। उसकी फैमिली में भी वो 3 लोग थे। एक उसकी 6 महीने की दूध पीती बच्ची थी। साल 2006 में उनकी फैमिली में एक काफी वियर्ड चीज होती है। हुआ ये था कि उसके भाई की 6 महीने की दूध पीती बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। उस फैमिली ने उस बच्ची के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, लेकिन पूरे गांव को पता चल चुका था कि उनके घर से एक छोटी बच्ची गायब हुई है। क्योंकि वो गांव ज्यादा बड़ा नहीं था और गांव के लोगों का क्या होता है ना कि वो चाहे बाय नेम किसी को ना जानते हो लेकिन वो बाय फेस हर एक बंदे को पहचानते होते हैं। धीरे धीरे करके बच्ची के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन फैमिली वाले पुलिस के पास नहीं जाते। इसी के 6 महीने बाद उसी फैमिली की 8 महीने की बच्ची गायब हो जाती है और इस बार भी वो लोग पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेन करवाने नहीं जाते। और ये बात भी गांव में सबके सब लोगों को पता चल चुकी थी कि फलाने के घर पे एक 6 साल की और एक 8 साल की बच्ची गायब हो चुकी है, वो भी 2-3 महीनों के अंतराल में ही। लगातार 2 बच्चे गायब होने की वजह से अब गांव वाले भी डर गए थे। अब ये इंसिडेंट होने के बाद साल 2007 में यानी कि इस केस के 3 महीने बाद एक और खुशबू नाम की 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो जाती है। ये जो बच्ची गायब हुई थी ये बच्ची थी चुनचुन देवी की। अब चुनचुन देवी जो थी वो उसी फैमिली के पड़ोस में रहा करती थी। चुनचुन देवी जो प्राइमरी स्कूल में काम करती थी, वो अपनी बच्ची को प्राइमरी स्कूल में रोजाना लेके जाती और फिर वहां से लेकर घर पे आ जाती थी। एक दिन क्या होता है कि चुनचुन देवी अपने बच्चे को उसी प्राइमरी स्कूल में लेके जाती है और वहां पर वो उस बच्ची को सुला देती है और अचानक से उसे कोई घर का काम याद आता है और वो घर चली जाती है अपना काम करने के लिए। और इसी बीच जब वो 20-30 मिनट के बाद वहां पर आती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची वहां से गायब हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, अब वो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही कि उसकी बच्ची कहाँ चली गई है, वो भी दूध पीती बच्ची जो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती। तो वो पूरे गांव में उस बच्ची को ढूंढती है लेकिन कहीं से भी उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसके बाद चुनचुन देवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पे भगवानपुर पुलिस स्टेशन में जाकर वो कंप्लेन दर्ज करवा देती है जो कि मुसहरी गांव के पास ही लगता है। अब पुलिस गांव में आके पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस को कुछ खास सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कुछ ही महीने पहले एक फैमिली की 2 बच्चियां पहले ही गायब हो चुकी थी। तो अब पुलिस उस फैमिली के पास जाती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है। और जब पुलिस वाले खुशबू के बारे में पूछते हैं तो जो उस फैमिली का मेन बंदा था वो पुलिस को बताता है कि खुशबू के बारे में सिर्फ और सिर्फ अमरजीत ही बता सकता है। तो अब अमरजीत को बुलाया जाता है। तो अब पुलिस अमरजीत साडा से बड़े ही प्यार से पूछताछ करती है। उसे खुशबू के बारे में पूछा जाता है और अमरजीत साडा पुलिस को देखकर हंसने लग जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तो बाद में पुलिस वाले फिर से कोशिश करते हैं उससे पूछने की, तो वो फिर से पुलिस को देखकर हंसने लग जाता है और बोलता है कि उसको बिस्कुट चाहिए। जैसे ही वो बिस्कुट खा लेगा तो उसके बाद वो सब कुछ आप लोगों को साफ साफ बता देगा। तो बाद में पुलिस वाले दुकान से बिस्किट लेकर आते हैं और अमरजीत को वो बिस्किट
खाने के लिए देते हैं। तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोलता है कि मैंने खुशबू को खपड़ेल से मारकर सुला दिया है। तब ये सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि आखिर 8 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। तो पुलिस वाला उससे फिर से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि खुशबू को मारकर कहाँ पे सुलाया है। तो वो पुलिस वालों को बोलता है कि वो उसके पीछे पीछे आए। अमरजीत साडा अब पुलिस वालों को एक सुनसान खेत में लेकर जाता है और वो झाड़ियों की तरफ इशारा करता है कि मैंने खुशबू को वहीं पर सुलाया है। तो पुलिस वाले झाड़ियों में जाते हैं, उस झाड़ियों की छानबीन करते हैं तो वहाँ उन्हें एक गड्ढा मिलता है जिसके ऊपर सूखी पत्तियां वगैरह बिछाई गई थी। तो जब उन पत्तियों को हटाया जाता है तो अंदर से खुशबू की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वालों के पैरों से जमीन खिसक गई क्योंकि उनके सामने 8 साल का कातिल खड़ा था। इसके बाद अमरजीत को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन उसे ले जाती है। लेकिन जब अमरजीत पुलिस वालों की वैन में बैठ रहा था तो वो हंस ही रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी खौफ नहीं था कि पुलिस इसे किस जुर्म में लेकर जा रही है और क्यों लेकर जा रही है। मानो कि उसे पता ही नहीं था कि ये मर्डर क्या चीज होती है, किसी को मारना क्या चीज होती है, ये पुलिस क्या चीज होती है। इसीलिए वो बार बार उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस वाला पूछता है कि उसने आखिरकार खुशबू को क्यों मारा और कैसे मारा। तो अमरजीत बताता है कि उसने खुशबू को प्राइमरी स्कूल से उठाया और वो खुशबू को खेत की सुनसान झाड़ियों में ले गया। वहां उसने खुशबू का पहले गला दबाया और बाद में उस बच्ची के सर पर ईंट से वार किया और उसे वहीं पर मार दिया। मारने के बाद उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया और उसकी भाषा में बोले तो उसे मारकर सुला दिया। अब इसके पीछे का मोटिव पूछा जाए तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने में मजा आता है, किसी को मारने में, किसी को तकलीफ में देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और पुलिस वाले को पता था कि 2 बच्चे जो पहले गायब हो चुकी हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो अमरजीत बताता है कि हाँ, उन दोनों का मर्डर भी उसी ने किया है। तो इसके बाद अमरजीत साडा के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ, तो सबसे पहले उसने अपने चचेरे भाई की 8 साल की दूध पीती बच्ची को मार डाला था। लेकिन उन्हें लगा कि शायद अमरजीत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो झगड़े वगैरह के दौरान उससे ये सब कुछ गलती से हो गया होगा, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। तो इसीलिए उन्होंने अमरजीत को माफ कर दिया और ये फैमिली मैटर था तो पुलिस में कंप्लेन कराना कुछ बनता भी नहीं था। सो इसके बाद 2-3 महीने बीतते हैं और वो अपनी सगी बहन को भी मार देता है। सगी बहन और जो चचेरी बहन थी उसको भी वो वही सेम तरीके से मारता है। तो अब उसका जो फादर था उसने उसे काफी ज्यादा मारा पीटा क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन का मर्डर कर दिया था। लेकिन इस बात का अमरजीत पर कोई भी असर नहीं हुआ। बट अमरजीत ने प्रॉमिस जरूर किया था कि हाँ, अब आज के बाद वो ऐसी चीज नहीं करेगा। अब अमरजीत काफी छोटा था, नाबालिग था, तो कोर्ट ने उसे बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जहाँ पर उसका काफी टाइम तक ट्रीटमेंट भी चलता रहा। अब जैसे उसने मर्डर किए थे उस तरीके से देखकर तो यही लगता है कि उसकी मेंटली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो काफी सारे साइकेट्रिस्ट ने उसके ऊपर स्टडी की। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे कंस्ट्रक्ट डिसऑर्डर है। कंस्ट्रक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो मरीज होता है उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको नहीं लगता कि वो कोई क्राइम कर रहा है, वो सिर्फ अपना काम करता है। जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देख के एंजॉय करते हैं तो ऐसी चीजें मर्डर वगैरह करने में उन्हें मजा आता है। और अदालत ने उसकी मेंटली हालत को देखते हुए ये फैसला लिया, जब तक अमरजीत साडा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो पुलिस और डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेगा और बाल सुधार केंद्र में ही रहेगा। और अब तो शायद वो काफी बड़ा हो चुका होगा, कहीं नाम बदलकर कहीं ना कहीं रह रहा होगा। आई होप कि वो अच्छा हो। लेकिन यहीं पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। काफी सारे लोग ये मानते हैं, पता नहीं अब इस पर कितना बिलीव करना चाहिए कितना नहीं, शायद ये अमरजीत ने नहीं किया था। शायद उस घर में 2 बच्चियां थी और गांव के लोग ज्यादातर बच्चियों को पसंद नहीं करते, लड़कों को पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से शायद फैमिली मेंबर के प्रेशर में आके उसने ऐसा किया हो या फिर सारा इल्जाम उसी बच्चे पे लगा दिया हो। होने का तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।